अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे खेल के मैदान से। बड़ी खबर है, ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले में अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। अहमदाबाद में ग्रुप डी का मैच मुकर्रर 20 ओवर और पहले सुपर ओवर में टाई रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, तारीख का दूसरा डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। अहमदाबाद में अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 197 रन का हदफ बराबर किया और मैच सुपर ओवर तक जा पहुंचा। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए 17 रन बनाए। प्रोटीज ने एक विकेट पर 17 रन बनाकर मुकाबला फिर बराबर कर दिया। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। गुज़श्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को ICC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब किया गया है, जहां उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। जांच मुकम्मल होने के बाद क्लियर होने की सूरत में उस्मान तारिक भारत के खिलाफ आइंदा मैच में बॉलिंग करने के अहल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार प्लेयर ऑक्शन एक्सपो सेंटर लाहौर में हुई। नसीम शाह सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डेरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी के हिस्से में आ गए। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस गए। फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स, जबकि डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख में कराची किंग्स के हो गए। सलमान अली आगा को 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स ने हासिल किया। टेस्ट कप्तान शान मसूद समेत इमाद वसीम, कॉलिन मिनरो और इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ियों में से किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी PSL 11 के ऑक्शन की तकरीब में शिरकत के लिए एक्सपो सेंटर लाहौर पहुंचे। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने मोहसिन नकवी का भरपूर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने तमाम फ्रेंचाइज मालिकान को कौमी T20 टीम की 2026 की मारखोर वाली कस्टमाइज शर्ट बतौर तोहफा पेश की। बतौर तोहफा शर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी PSL 11 के ऑक्शन की तकरीब में शिरकत के लिए एक्सपो सेंटर लाहौर पहुंचे। तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने मोहसिन नकवी का भरपूर इस्तकबाल किया, जबकि मोहसिन नकवी ने तमाम फ्रेंचाइज मालिकान को कौमी T20 टीम की 2026 की मारखोर वाली कस्टमाइज शर्ट बतौर तोहफा पेश की। साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद ने 2017 के स्पॉट फिक्सिंग और रिश्वत सतानी स्कैंडल में अपने किरदार पर कौम और क्रिकेट शायकीन से माफ़ी मांगी है। नासिर जमशेद ने गिरफ्तारी और सज़ा के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि जेल के दौरान वो शदीद जहनी दबाव का शिकार रहे और कई बार खुदकुशी का ख्याल भी आया, लेकिन उनकी अहलिया डॉक्टर समारा और बेटी ने उन्हें हौसला दिया। नासिर जमशेद को फरवरी 2020 में मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से 17 माह की सज़ा सुनाई गई थी। उन पर 10 साल तक क्रिकेट की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने की पाबंदी है। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अपील की है कि उनकी पाबंदी ख़त्म करने पर गौर किया जाए। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का फौरी नोटिस ले लिया है। पावर डिवीज़न को जामे और मुतवाज़िन लाहे-अमल तश्कील देने की हिदायत दी गई। मौजूदा सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत। पावर डिवीजन को नेपरा से फौरी नजरसानी की अपील दायर करने का हुक्म। ग्रिड सार्फिन पर इजाफी बोझ न डालने के लिए जामा लाहे अमल तैयार करने की ताकीद। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत वफ़ाक़ी वज़रा और मुतल्लिक़ा आला हुक्काम ने शिरकत की, जहाँ सोलर पॉलिसी के असरात और सार्फिन के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर किया गया। नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पावर डिवीजन फौरी तौर पर नेपरा से रुजू करे ताकि सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख ग्रिड सार्फिन पर मुंतकिल न किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में नौजवानों और ख़वातीन में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दाम कर रही है। लाहौर में तकरीब से ख़ताम में बोली कि पिंक गेम्स में 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि उन्हें मुकम्मल सहूलतें भी दी जाएंगी। ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और मुल्क की तरक्की में उनका किरदार अहम है। 2026 को नौजवानों का साल करार दिया गया है। स्पोर्ट्स सिटी की तामीर की नवीद भी सुनाई। 3000 से ज़्यादा एथलीट्स जो मेरे सामने बैठी हैं, 3000 से ज़्यादा जो ये चैम्पियंस मेरे सामने बैठी हैं, ये जो 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं पिंक गेम्स की, जो हर डिवीज़न, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के जीत के यहाँ पर आई हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं है, ख़वातीन का काम घर में रह के जो चूल्हा जलाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, इस पे कान मत धरना। उसकी वजह ये है कि जो ख़वातीन हैं वो घर का काम भी करती हैं और वो बाहर से भी जीत के आती हैं। बच्चों को मोबाइल फ़ोन से हटाकर, गैजेट से हटाकर, स्क्रीन से हटाकर आपने उनको एक मौका दिया है कि वो खुले मैदान में आकर अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। कौमी असम्बली ने पाक फौज और दहशतगर्दी में शहीद अफराद के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने करारदाद पेश की। खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान को 5वां सूबा कहने की सोच अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। सवाल उठाया कि क्या अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा सकती है? शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की फ़ौज 4 ज़िलों की फ़ौज है। इससे बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। महमूद खान अशरज़ई से ये तवक्को नहीं की जा सकती। हम पार्टियाँ बदलते हैं लेकिन उन शहीदों ने पार्टियाँ नहीं बदली। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म 14 से 15 फरवरी के दरमियान ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया से 1 रोज़ा निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म लंदन से 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गज़ा आमने बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात 20 फरवरी को मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इजलास में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क के 19 सफ़रा और कॉन्सल जनरल्स की तकर्री का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से थाईलैंड में सादिया अल्ताफ़ अकाज़ी पाकिस्तान की सफ़ीर मुकर्रर कर दी गई हैं। जर्मनी में सलमान शरीफ, ब्रुनाई में दारुसलाम में हसनैन यूसुफ और ताजिकिस्तान में इरफान अहमद पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में ताहिर हुसैन अंदरापी, युगांडा में अशर शहजाद और नेपाल में मोहम्मद आमिर खान को सफ़ीर मुकर्रर किया गया। बरतानिया में चौधरी टीपू उस्मान और कीनिया में डॉक्टर बिलाल अहमद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर होंगे। नॉर्वे में आसिम अली खान और स्वीडन में अहमद अमजद अली पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात कर दिए गए। ताशकंद में मोहम्मद मुदस्सिर टीपू और ईरान में इमरान अहमद सिद्दीकी को पाकिस्तान का नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। फ्रैंकफर्ट में अली अंसर जैदी और ग्वांगसू में यासिर इकबाल बट पाकिस्तान के नए कौंसल जनरल होंगे। कंधार में शहबाज हुसैन, लॉस एंजल्स में सिराज अहमद खान, मज़ार शरीफ में अवैस अहमद खान और मॉन्ट्रियल में फैसल अबड़ो पाकिस्तान के नए कौंसल जनरल होंगे। बांग्लादेश में सियासी इनकलाब अपनी राहें मुतय्यन करने की जानिब बढ़ने लगा। तवील सियासी जदोजहद के बाद 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार है। मुल्क भर में हक़ राय दही के इस्तेमाल के दौरान मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात, मुल्क भर में हक़ राय दही का इस्तेमाल। भारतीय हिमायत याफ्ता हुकूमत की बेदखली के बाद बांग्लादेशी अवाम के लिए अपनी तरजीहात के मुताबिक हुकूमत के क़याम का वक्त आन पहुँचा। बांग्लादेश में अवाम ने जो फैसला सड़कों पर सुनाया, अब इसे कानूनी शक्ल देने की बारी आ गई। बांग्लादेश में इंतखाब मुल्क की रेफरेंडम के साथ मुनक्कद हैं। सियासी मंजरनामा वाज़ेह तौर पर बदला हुआ है। रिवायती बड़े इत्तेहाद की गैर मौजूदगी ने मुकाबले को गैर मुतवक्के बना दिया है।
BNP बासाब्ता तौर पर शरीक है, मगर कई हलकों में इससे वाबस्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में हैं। जमात इस्लामी की क़यादत में इत्तेहाद 100 से ज़ायद नशिस्तों पर उम्मीदवार ला चुका है। नेशनल सिटीजन पार्टी शहरी नौजवानों में उभरी है, जबकि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश बदनवानी के खिलाफ मुहिम के साथ मैदान में है। अवामी नुमाइंदगी के लिए 300 में से 299 नशस्तों पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवार आमने सामने हैं। तहम शेरपुर 3 में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में 42,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सरकारी इदारा शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 6 करोड़ 47 लाख मर्द, 6 करोड़ 28 लाख ख़वातीन शामिल हैं। वोटर्स की बड़ी तादाद देही इलाकों में मुकीम है। तहम ढाका और चटागोंग जैसे शहरी इलाके मीडिया तवज्जो के बायस मरकज़ निगाह हैं। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात हैं। पहली बार बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25,000 बॉडी कैमरों और ड्रोन से निगरानी भी है और 90% से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। 45,000 से ज़ायद मुल्की और तकरीबन 350 गैर मुल्की मुबसरीन को इजाज़त दी गई है, जबकि 9,700 सहाफ़ी इंतखाबी अमल की कवरेज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पूरे मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। जालिमों ने सरकारी स्कूल्स ऐसे बना दिए जहां कोई ना पढ़े। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की राशिद मिनास एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में गुफ्तगू कहा, पहले दारे बर्बाद और फिर इन्हें निष्कारी के नाम पर कौड़ियों के भाव बेचा जाता है। सिंध का तालीमी बजट 613 अरब रुपए है। 49,000 स्कूल थे, ताले सदार कर दिए गए। हुकूक के हुसूल के लिए 14 तारीख को असम्बली के सामने धरना दिया जा रहा है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।